बिहार में यादव और कुशवाहा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी। ये अमित शाह का बयान है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोचिए, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं और इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे बिहार में, और अभी जो सम्राट हैं, जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। इसका मतलब है कि ओबीसी की दो बड़ी आबादी वाली कम्युनिटी के साथ बीजेपी नहीं है। ये खुद अमित शाह का वीडियो है जिसको लाइव सिटीज़ ने ये खबर बनाया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ी खबर है यादव, मतलब ओबीसी से बीजेपी को प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी खबर है। उत्तरकाशी टनल टूटने से बड़ा हादसा, 50 से 60 मजदूर फंसे हैं। ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है जो आपको टीवी अखबार कभी नहीं बताएगा, जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। लेकिन ये खबर कहीं छूट गई होगी, तो मेरी कोशिश है कि इस खबर को मैं आपको बताऊं। तो सोचिए, और भतीजे को हाथ लगाया तो बिहार में धूल चटाएंगे मोदी को। ये वो खबर है जो इस खबर को बताया है। आपको बता दें कि दीपक शर्मा ने, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वही पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है कि नीतीश राहुल इस बात को मान ले केजरीवाल, बीजेपी चुनाव हार जाएगी। और लोग डॉलर के मुकाबले 33 रुपये होने पर पूछ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन, जूही चावला, अजय देवगन, अक्षय कुमार, बाबा रामदेव, अनुपम खेर ने चुटकुले बनाए कि नहीं। ये वो लोग हैं जब सरेआम ये लोग किस तरह से जब 2014 से पहले चुटकुले बनाते थे। और सोचिए ये आज तक है किस तरह से मुस्लिम युवाओं को सीधे सीधे आतंकी कह रहा है। अभी आरोप लगे हैं स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम के छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। इन 1, 2, 3, 4 छात्रों के जो हैं तस्वीरें जारी कर दी है। शुरुआती आरोप के बाद ही आरोपी दोषी तक के तरह ट्रीट किया जाता है। और इसीलिए एलवीश यादव ने कहा था कि लगता है कि ये जो अर्नब गोस्वामी हैं वो कोई तैयारी नहीं, भांग पी के आता है। तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव को लेकर सबसे बड़ी सरगर्मी है। 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं। लोगों में कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा 5 राज्यों में विजेता। सबसे पहले बात बिहार की कर रहा हूं। दीपक शर्मा की माने तो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इनके राह में बड़े रोड़े हैं। वहीं नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। मैं फिर बता दूं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है सवर्ण वोटों का। बाकी पार्टियां जो हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों का वोट काटती है। कांग्रेस को नुकसान होता है या बहुजन दलों को, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी जो सवर्णों का नुकसान, बीजेपी का नुकसान करती है। आज मनीष सिसोदिया अपने परिवार से मिले, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। वहीं सोचिए ये वही लोग हैं जो लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव सबको बेईमान और भ्रष्ट कहते थे, जेब में पर्चियां लेकर घूमते थे। मोदी जी की एक खास बात है, ये जाति देखकर नहीं पार्टी देखकर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस जाति देखकर कार्रवाई करती थी। खैर, अमित शाह के हिसाब से लाइव सिटीज ने लगाया कि किस तरह से अमित शाह ने कहा है कि बिहार में कुशवाहा और यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता दे रहा हूँ। सोचिए, उत्तरकाशी में टनल टूटने से बड़ा हादसा हो गया, ये भी खबर किसी ने नहीं चलाया है सबसे ज़्यादा। और प्रधानमंत्री आज दिवाली मनाने जवानों के साथ गए। मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए जवानों का बहुत काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी की एक बात समझनी पड़ेगी। सोचिए पिछले 5-7 साल में सोशल मीडिया ने कैसे राजनीति को बदल दिया है। नेता कोई भी हो, SC ST OBC का ही नाम लेना पड़ेगा। राहुल गांधी से तस्वीरें देखिए। ओबीसी जैसे ही SC ST OBC को कम टिकट दिया, मध्य प्रदेश में दम फूलने लगा कांग्रेस का। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ओबीसी महासभा से मुलाकात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम आपके हक अधिकार के लिए बात करेंगे। जाति जनगणना की वो बात कर रहे हैं, लेकिन असली खेल तो नीतीश कुमार ने किया जाति जनगणना कराकर और उसके बाद 65% रिजर्वेशन देकर। ये सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद तेजस्वी यादव पर कार्रवाई हो सकती है। तो तेजस्वी की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू। भतीजे को हाथ लगाया तो बिहार में धूल चाटेंगे मोदी, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रसून वाजपेयी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन सोचिए, तेलंगाना में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ। और एक दलित बच्ची ऊपर चढ़ रही थी तो उन्होंने रुकवाया, कहा शॉर्ट सर्किट है, उतर जाओ। एक दलित नेता उनके कंधे पर हाथ रख, गोद में सर रखकर रोने लगा। उन्होंने कहा कि हम आपको अधिकार दिलाएंगे। तो सोचिए SC ST OBC की याद तभी आती है जब चुनाव हो,
जब आपको वोट लेना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है, बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टी तो SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, SP है, BSP है, RJD है, JDU है, JMM है, DMK है। इन पार्टी के नेता अगर एक मंच पर आ जाएं तो इस देश में बहुजनों की सरकार होगी। जब भी चुनाव कांग्रेस सत्ता पक्ष में रहेगी तो बीजेपी SC ST OBC की बात करेगी, बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस SC ST OBC की बात करती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और ये बहुजन समाज जितना जल्दी समझ लेगा उसके लिए उतना बेहतर है। और ये पिछले 5 साल में सोशल मीडिया ने समझा दिया है। सोचिए, भारत में बहुजन समाज के लोग हर जगह आ गए हैं। रिजर्वेशन आया, स्कूल के दरवाजे खुले आज़ादी के बाद, तो अब शायद ही कोई इसरो में 4 वैज्ञानिक OBC के, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, जुडिशरी में भी इक्का दुक्का जज हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। जजों से याद आया, दिलीप मंडल ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उन तमाम फैसलों पर जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उसके तहत उसके गुण दोष पर चर्चा करता रहूँगा, ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। वैसे आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु में जिस तरह से जो एक सवर्ण राज्यपाल है वो जिस तरह से वहाँ के सरकार में के कामकाज में हाथ डाल रहे हैं, जैसे उसको लेकर भी कोर्ट ने टीका टिप्पणी की है। उसके बाद सोचिए, DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजों को अपने फैसले से लोगों का दिल जीतना चाहिए, अवमानना के केस से डराना नहीं चाहिए। और वहीं उन्होंने एक उनका बयान वायरल हो रहा है कि अवमानना के केस में सख्त कार्रवाई होगी। दिलीप मंडल ने कहा है कि हम कोर्ट के संवैधानिक अधिकारों के तहत ही इस तरह के कार्रवाई टीका टिप्पणी हम करते रहेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, गुण दोष देखकर फैसला करते रहेंगे, आप हमें बोलने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। वहीं सोचिए किस तरह से, आपको बता दें कि बहुजन समाज के लोग हर जगह है, चुनाव से ही मसला है, बहुजन समाज के लोग हर जगह कम से कम थोड़ा बहुत आ गए हैं, लेकिन मीडिया वो किला है जहाँ एक भी आदमी नहीं है। तो सोशल मीडिया की वजह से इतनी जागरूकता आई है कि सोचिए, द मूकनायक ने स्टोरी कर दी अयोध्या पर और वो दीपक वाली स्टोरी वायरल हो गई है। कोई सवर्ण मीडिया नहीं, सवर्ण मीडिया 2 दिनों से आपको अयोध्या दीप उत्सव, दीपक जलाने के रिकॉर्ड टूटे और वो खबरें दिखा रहा था जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो, सवर्ण समाज की आइडियोलॉजी आगे बढ़े और उनके धार्मिक अधिकार जो हैं वो और ज़्यादा फले फूले। लेकिन जो शोषित वंचित समाज है, किसान है, पढ़ाई लिखाई दवाई स्कूल इस सब की खबरें नहीं दिखाता था, लेकिन अब हज़ारों की संख्या में सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और इसका नतीजा आपको 5 राज्यों के चुनाव पर भी होता हुआ दिख रहा है। और SC ST OBC के लोगों ने तय किया है कि वो बहुजन दलों को ही वोट देंगे या बहुजन कैंडिडेट को ही वोट देंगे और ये एक बड़ा बदलाव है। आज मैं बावन मिश्राम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव हारेगी, ये डर तो साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर महिला रिजर्वेशन बिल उसी डर का नतीजा है। जो फैसला 1932 जो 32 में लागू होना है 35 में, उसको अभी बिल पास करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब बीजेपी डरी हुई है। लेकिन शर्त यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो कामयाब हो, नीतीश कुमार के लीडरशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती और अगर BSP सुप्रीमो मायावती जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, करुणानिधि स्टालिन, करुणानिधि के बेटे जो स्टालिन है, ये सब अगर एक मंच पर आते हैं तो भी आसान हो जाएगा कांग्रेस बीजेपी को हराना। लेकिन एक बात तो तय है कि शरद पवार उसमें भी शामिल हैं। तो सोशल मीडिया पर सोचिए, मराठा आंदोलन के जो मुख्य आंदोलनकारी, उन्होंने कहा है कि हमें जो भी अधिकार मिलेगा वो बाबा साहब के बताए रास्तों से। तो किस तरह से किसान कम्युनिटी को, SC ST OBC को सोशल मीडिया की वजह से, जानकारी के वजह से जोड़ दिया गया, उनके हक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बढ़ रही है और इसका असर दिख रहा है सीधे सीधे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। और वहाँ हनुमान बेनीवाल, मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन, BSP मजबूती से चुनाव लड़ रही है और चौंकाने वाले नतीजे होंगे। तेलंगाना में अकेले BSP चौंका रही है सबको। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब राहुल गांधी को OBC की याद आने लगी है और वो उस गलती की भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, छत्तीसगढ़ में भी अब जो है वो गोंडवाना और BSP ने मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है और वहाँ भी सीटें जीतेंगी। तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बहुजन समाज को अगर टेकन टू बी ग्रांटेड लेता है तो ये मुश्किल है, क्योंकि बहुजन समाज में बड़ी जागरूकता आ गई है और SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं और इसका नतीजा आपको 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। लेकिन सोचिए, क्या बहुजन समाज के याद कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ चुनाव के समय आती है? और सवाल है कि 2024 में सारे पत्रकार, मैंने पत्रकार वाला मैं भूल गया,
चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, सबको चिंता सता रही है। सारे लोग खबर चला रहे हैं, मंडल बनाम कमंडल, मंडल बनाम कमंडल। राजकुमार भाटी ने कहा है कि हमें राम के साथ साथ रामलाल की भी चिंता करनी होगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और बहुजन समाज के हक अधिकार के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा अब कोई है जुडिशरी से भी ज़्यादा, तो वो इस देश की मीडिया है, जो इसको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, जाति जनगणना से प्रॉब्लम है, संवैधानिक अधिकारों से प्रॉब्लम, इसका मतलब उनको संविधान से भी प्रॉब्लम है। तो भारत की जो मीडिया है वो एक जाति विशेष और धर्म विशेष का गिरोह है, अड्डा है। और और इसलिए उस पर भरोसा मत कीजिए। भारत की मीडिया इस देश के 90% लोगों के अधिकार, चाहे धार्मिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, उसके खिलाफ है। इसलिए टीवी और अखबार का बॉयकॉट कीजिए। और सबसे एक चिंता वाली बात है कि इस देश के जो सवर्ण पत्रकार है वो कांग्रेसी हो सकते हैं, बीजेपी हो सकते हैं, ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं, नवीन पटनायक के जा सकते हैं, वो किसी भी सवर्ण लीडरशिप के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के साथ खड़े नहीं हैं, किसानों के साथ खड़े नहीं हैं। इसलिए उन पर भरोसा मत कीजिए। उसका एक ही सोल्यूशन, उनका बॉयकॉट कीजिए। और सोशल मीडिया जितना फैलेगा, बहुजन समाज उतना जागरूक होगा। और जितना फैल चुका है उतने में ही कांग्रेस बीजेपी की हवा टाइट है। कहीं राहुल तो कहीं मोदी दलित पिछड़े कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मान्यवर साहब ने कहा था कि बहुजन समाज जिस दिन एकजुट होगा उस दिन इस देश में वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ये देश तभी मजबूत होगा जब इस देश के हर लोग मजबूत होंगे, और तब देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। इस देश की पढ़ाई लिखाई, दवाई, सीमा, सेना पर जो बात करे, धर्म की राजनीति आपको कुछ नहीं देने वाला है। धर्म की राजनीति से जिनको फ़ायदा होना है उनको करने दीजिए। आपको संवैधानिक अधिकारों की राजनीति करनी चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये होता दिख रहा है 5 राज्यों में, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सांसें फूल रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।